सागर क्लासेज आरटीके में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मैथ्स का। आइए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। घन यानी कि क्यूब, आयतन यानी वॉल्यूम और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। तो अब हम करते हैं, ये जैसे कि हमारा एक क्यूब है, इसकी हमें वॉल्यूम दे रखी है यानी कि आयतन, और हमें निकालना क्या है, इसका सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें इसका एक क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसकी ये हाइट चाहिए। हाइट के लिए हमें इसकी एक जो ये साइड है, इसकी ये लेंथ का पता लगाना पड़ेगा यानी कि हाइट का। तो अब हमें इसका क्यूब निकालना पड़ेगा। क्यूब निकालने के लिए अगर हम रेगुलर मेथड फॉलो करते हैं तो वो बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको एक ट्रिक से सोल्व करेंगे। क्यूब रूट कैसे निकालेंगे ट्रिक से, जैसे हमें पहले तो हमें 1 से 10 तक के क्यूब रूट्स याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें क्या है कि अगर जैसे कि 2 है, 2, 3, 7 और 10, नहीं सॉरी 2, 3, 7, अगर हमारे पास दे रखे 8, ये अगर हमारे पास दे रखे हैं तो हमें इनका वाइसा वर्सा करना है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हमारा लास्ट डिजिट क्या आया हुआ है 8। अगर हमारे यहाँ पे 7 है तो लास्ट डिजिट क्या है 3। जैसे 3 है तो 7। तो क्या है, अगर हमारे लास्ट डिजिट में 7 दे रखा है तो हमें क्या आएगा इसका 3, और 3 है तो 7, और 2 है तो 8, और 8 है तो फिर 2 आएगा। और इनसे बाकी जो बचे जैसे कि 1, 4, 5, 6, 9 और 10, इनमें क्या है, अगर लास्ट डिजिट अगर यहाँ पे 4 होती तो हमारे यहाँ पे नीचे 4 ही आ जाता आंसर में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 7, तो 7 दे रखा है तो हमारी इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी 3। अब हम क्या करेंगे, इतना हमारी लास्ट डिजिट हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इन तीनों डिजिट्स को इग्नोर कर देना है। अब बचा हमारे पास 2, तो 2, अब इसका हमें यूज़ करना है। इसका क्या यूज़ करना है कि ये जो 2 है, ये इनके जो क्यूब्स दे रखे हैं उनके किनके कहाँ पे पास पड़ता है। जैसे कि ये पड़ता है 1 के पास, और वैसे ही पड़ता है 1 और 8 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में। लेकिन इसके पास ज़्यादा कौन है 1, और जो इससे छोटा होगा वही लेना है। जैसे 2 से छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 1, तो ये 1, तो हमारे इसका क्यूब रूट आ जाएगा 13, जो कि हमारी इसकी हाइट होगी यानी h आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इस पे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, (6h²). इसका फॉर्मूला होगा 6h², यानी 6 इंटू में 13 इंटू में 13। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करके हम इन सब, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर पर आवर पर 1 घंटे चलती है। तो हमें कार की औसतन गति बतानी है, मतलब औसतन गति मतलब एवरेज स्पीड। अब हमें क्या देखना है कि जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर पर चलती है 2 घंटे तक, और 40 किलोमीटर पर आवर पर चलती है 1 घंटे तक। तो हमें अब इसकी टोटल, पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यानी दूरी। तो दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें दूरी निकालने के लिए हमें करना होगा, पहले जो चाल है और समय है उसको गुणा करेंगे, फिर जो दूसरी चाल और समय दिया गया है
उसको गुणा करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल दूरी आ जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यानी ये चली है 160 किलोमीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, यानी दूरी आ गई। अब हमें निकालना क्या है कि कार की औसतन गति निकालें, यानी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? वो हमारे टोटल कितने घंटे चली है? 2 घंटे एक बार चली है और 1 घंटे एक बार, यानी टोटल 3 घंटे चली है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है चाल का? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है टोटल? 160 किलोमीटर और समय कितना है? 3 घंटे। अब हम इसको कट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 53.33 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो इसका हमारे पास आंसर आया 53.33 किलोमीटर पर आवर। जो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? समिता 25 टोकरी बनाने में 35 दिन लगाती है, तो 110 टोकरियाँ बुनने में कितना समय लगाएगी? तो अब हम इसको बहुत ही आसान ट्रिक के साथ करेंगे। हम ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसके थ्रू ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। D1/W1 = D2/W2, यानी कि D मतलब कि डेज और W मीन वर्क, यानी उसने कितने दिन में कितना काम किया। अब हम इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। D1 कितने हैं? 35, मतलब कि उसने 35 दिन। और वर्क कितना किया उसने 35 दिन में? 25 टोकरियाँ बनाई। अब D2 कितने हैं? हमें D2 तो निकालने हैं, तो D2 को हम ऐसे के ऐसे रख देंगे और उसने कितनी टोकरियाँ बनाई हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे 110। अब जो चीज़ इधर डिवाइड में होती है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो उसको हम अब इधर लाके मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो अब होगा ये यहाँ से कट करके ये ऐसे, फिर ये 5 से ये कट हो जाएगा, ये 22 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि है 154 टोकरियाँ, 154 दिन। ये हमारा होगा राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी कि हमें 5 डिजिट की ऐसी नंबर को बताना है जो 23 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी उसमें कोई भी पॉइंट या दशमलव नहीं आएगा कट करने पे। तो अब हम देखते हैं इसमें 5 डिजिट की, ये भी 5 की है, ये भी 5 की है, ये 4 की है, तो ये तो यहाँ से हटी जाएगी, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब ये भी 5 की है। अब हम इनमें देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है ये। तो अब हम इसको 23 से डिवाइड करके देखेंगे। अब हम इसको 23 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हम इसको 23 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हम इसको 23 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 435, यानी कि ये तो पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारा राइट आंसर यही होगा। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार की होती है। तो हमें इसमें मतलब कोण यानी एंगल के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो वो होती है 3 टाइप्स की। वो कौन सी होती है? न्यून कोण, त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है कि इसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम के होते हैं और ये ऐसे होते हैं, यानी कि कोई भी एंगल 90 से ऊपर नहीं होगा, सारे 90 से नीचे के होंगे।
और जो दूसरी होती है वो होती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसमें सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का हो सकता है। क्यों? और तीसरी होती है अधिक कोण त्रिभुज। इसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा और बाकी दो 90 से कम के होंगे। इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। यानी ये 91 का भी हो सकता है, 100 का भी हो सकता है, कितने भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन 180 से कम का ही होगा, क्योंकि जो त्रिभुज के तीनों एंगल होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक मिसाइल 1386 किलोमीटर पर आवर की गति पर चलती है, तो वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। यानी हमें इसमें क्या दिया गया है कि हमें गति दी गई है, स्पीड, कि वो 1386 किलोमीटर पर आवर पर चलती है, और हमें क्या बताना है कि वो सिर्फ 1 सेकंड में कितनी चलेगी। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है आवर्स में, जैसे हमने कल वाले प्रैक्टिस सेट में किया था, आज भी हम वैसे ही किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो इसमें क्या था कि वह 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं, 3600। ये कैसे आई, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 ही सेकंड्स होती हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं वो आ जाएगा। तो अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व करते हैं। और हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 1386 किलोमीटर है, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा। और इसको पर हार को हम सेकंड्स में चेंज करेंगे, तो हार्स को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड्स आ जाएंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे इसको ऐसे, और ये 36 से कट होके हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक वस्तु 9000 रुपये में खरीदी और 8% लाभ पर बेची तो कितना लाभ होगा। यानी कि जो वो खरीदा हुआ मूल्य है वो है 9000 रुपये और हमें उसको 8% लाभ पर बेचा है, तो हमें कितना लाभ होगा हमें ये बताना है इसमें। तो अब हम जैसे हम पहले करते थे कि तो हम लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो जिस प्राइस में हमने खरीदी वो लिखा और फिर जितने % लाभ हुआ वो लिख के और परसेंट के नाम का हम यहाँ पे 100 लिख देंगे और अब हम इसको काट देंगे। अब इन दोनों इसके और इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारे लाभ होगा, जो कि राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वैसे देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और इन तीनों को चारों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30। ये राइट आंसर है। लेकिन अगर इससे बड़ी स्टेटमेंट आ जाए तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसको ऐसे सोल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम इसको एक छोटी सी ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे, उससे हम बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट को सोल्व आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो कि है
n इंटू 2n प्लस 1 सॉरी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। इसमें n क्या है, जो लास्ट नंबर दिया हुआ है वो तो होता है n, और अब इस लास्ट नंबर को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। जैसे कि n यहाँ पे 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू और अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो अब हम 4 प्लस 1 कितना होता है 5 और 2 इंटू 4 8 प्लस में 1 9 और अपॉन में 6। अब हम इसको कट कर लेंगे, तो हम इसको पहले 3 से कट करेंगे 2 3। अब हम इसको 2 से कट करेंगे, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30, जो कि राइट आंसर है। इन दोनों से आंसर सेम ही आया है, लेकिन इससे हम सिर्फ छोटी स्टेटमेंट सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट होगी तो नहीं सोल्व कर सकते। हम बस इस छोटे से फॉर्मूले को मेमोराइज करके कितनी बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट की इक्वेशन दी हुई है, तो हम इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि जो x है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो जो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं उनको हम एक तरफ ले आएंगे, और जो कांस्टेंट यानी कि हम जिनको गुणा जोड़ भाग कर सकते हैं, आराम से आंसर मिल सकता है हमें, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, उनको हम एक तरफ ले आएंगे। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये है 3 और इसको 4 को इस साइड ले आएंगे, तो यहाँ पे जो माइनस का होगा वो इस इक्वल के साइन से इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का होता है, जैसे ये प्लस का है ये इधर जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये 3x और यहाँ पे ये 2x प्लस का है, लेकिन ये इधर आएगा तो इसके आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस 4 कितना होता है 7, और 3x माइनस 2x होता है, जैसे एक x कम हो गया तो x, खाली x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, 15 का स्क्वायर पता करना है। अगर हम इस 15 के स्क्वायर को ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही लंबा मेथड पड़ेगा, और इससे छोटी क्वांटिटी तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे, लेकिन बड़ी क्वांटिटी को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो हम इसको एक ट्रिक से सोल्व करते हैं। वो ट्रिक क्या है, जैसे 15 का स्क्वायर करना है हमें, तो हम 3 ऐसे प्लेसेस बना लेंगे। तो हम जैसे 5 है, हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, तो हम 5 को तो यहाँ लिख देंगे, और जो इसका कैरी आएगा 2 उसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब हम 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, उसको यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10 हो गया, और 10 में हमें 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 कैरी आया हुआ था। जैसे हम सिंपल मैथ में ऐड करते हैं, तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 12, तो 12 का 2 यहाँ लिख देंगे, और फिर 1 जो कैरी आया है उसको यहाँ लिख देंगे। अब 1 एक तो कैरी है, एक हमारे पास 1 हमने ऑलरेडी लिख रखा था, यानी कि 1 1 2, और ये 2 हमने सोल्व करके कर लिया था, यहाँ पे 5 था, तो हमारा आंसर आएगा 2 2 5 मतलब 225, जो कि राइट आंसर होगा। करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितना किलोमीटर पूरा करेगी। यानी कि कोई भी ट्रेन है वो 15 घंटे में
750 कंप्लीट करती है, किलोमीटर कंप्लीट करती है, तो वो 2 घंटे में कितना करेगी? ये भी पहले की तरह ही क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि वो जैसे कि 750 बटे में 15 गुणा में 2। अब हम इसको कट कर देंगे, इसको कट करेंगे तो हम पहले 5 से कट करेंगे 3, और फिर 3 से तो आ जाएगा 50। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 100 किलोमीटर, जो कि राइट आंसर होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, एक इक्वेशन दी गई है, उसको हमें सोल्व करना है। तो हम ऐसी इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। हमें पहले ब्रैकेट दी गई है, हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/3 माइनस 1/3 0, दोनों सेम है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो ये 0 हो जाएंगे, 0। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 6, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? यहाँ पे 3 नंबर्स दिए हुए हैं, हमें उसकी औसत निकालनी है, यानी कि एवरेज निकालनी है। एवरेज दी हुई है हमें, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं? 11, 23 और x, और इन सब की एवरेज क्या दी हुई है हमारे पास? 40। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, और इसके नीचे हम नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी लिखेंगे, मतलब टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 3, और इज इक्वल टू में जो एवरेज दे रखी है वो लिख देंगे। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। हमें इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे पहले, 34 प्लस x, और जो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि जो डिवाइड में होता है वो उसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो इसको भी यहाँ पे ये जो 3 यहाँ पे डिवाइड में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 40 × 3। अब x, अब ये जैसे कि पहले बताया था कि जो इधर प्लस में है वो इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, और वेरिएबल्स को हम एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लेंगे। ऐसे ही हम इसमें कर रहे हैं। x 40 × 3 माइनस 34। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 86, जो कि हमारा है राइट आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपये है तो मूलधन क्या होगा, यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल है, मेन अमाउंट जो है वो हमें निकालनी है। तो जैसे ही हमने कल फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। हम फॉर्मूले से ही समझते हैं पहले, जैसे साधारण ब्याज का फॉर्मूला है हमारे पास मूलधन गुणा में दर गुणा में समय, और नीचे आ जाएगा 100। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम वो पुट कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है, साधारण ब्याज की वैल्यू है, साधारण ब्याज कितना लगा है हमारे पास 180 रुपये, और
हमें निकालना क्या है, मूलधन निकालना है। तो मूलधन को हमें ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है अभी इसकी, और दर कितनी है 5% की, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और समय क्या है 3 वर्ष, तो यहाँ पे 3 और उनमें 100। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया है कि जो क्वांटिटी हमें पता है उनको हम सबको एक तरफ ले आएंगे और जो नहीं पता उसको एक तरफ ले आएंगे, जिससे हमें जो क्वांटिटी नहीं पता वो मिल जाएगी। तो अब हम मूलधन निकालते हैं। मूलधन निकालेंगे तो 180, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 अपॉन में 5 इंटू, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 18 1200 रुपये, जो कि हमारा राइट आंसर है। मतलब हमारा जो मूलधन है वो 1200 रुपये है। करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आज आखिरी भी है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, किस धनराशि का 27% 1998 रुपये है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी हमारे पास धनराशि है, हम मान लेंगे इसको x है, वो x धनराशि है, उसका जो 27% है यानी कि गुणा करेंगे 27% है वो कितना है 1998। तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x इंटू में हमें प्रतिशत के नाम का क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिशत हटाना हो तो हम नीचे क्या लिख देते हैं 100, और आगे फिर ये। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि वेरिएबल को हम एक तरफ रख लेंगे और जो कांस्टेंट क्वांटिटी है हम उनको एक तरफ ले जाएंगे। तो हम ये वेरिएबल को इस साइड रख लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसको इधर, जो यहाँ पे डिवाइड में है वो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे तो ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 7200 जो कि रुपीज़, जो कि राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय, जय हिंद।